आजकल जो कॉमेडी हो रही है, जितने स्टैंड अप कॉमिक्स हैं, आप उनको कॉमिक्स मानते हो या नहीं मानते हो? मैं उनको आतंकवादी मानता हूँ। कि आपने देखा तन्मय भट्ट को, रोहन जोशी को, उनका स्टाइल एक अलग है, आपका स्टाइल अलग है। मतलब ऐसा कुछ है कि कुछ बीच में ऐसे सीज फायर हो जाए? इनका तो नाम मैं मेरे मुझसे लेना नहीं, अच्छा कि आपने ले लिया। ये तो अभी इस लायक नहीं कि मैं इन्हें आदमी या जानवर भी नहीं कह सकता, कि जानवर से भी गए गुजरे हैं। हंसना हंसना जो है वो तो सबको पसंद आता है। और आइडिया ऑफ इंडिया में सबसे पहला आइडिया हंसाने का होना चाहिए। लोग आपके जोक को सुन कर कहे क्या आइडिया है यार। आइडियाज ऑफ इंडिया। हाय, मैं हूं अभिषेक और हम हैं आइडियाज ऑफ इंडिया में। और कई लोग कहते हैं काफी ज्यादा दुख चल रहा है जीवन में, लेकिन जब मेरे साथ ऐसे लोग होते हैं तो दुख जो है ऐसे निकल जाता है। मैं कह रहा हूं सर, एक बार आप अपने यूनिक स्टाइल में अगर कर दें। हमारा नाम है रतन नूरा उर्फ तकलीफ के लिए बीपी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं एबीपी। क्या बात है, सुनील पाल सर इन द हाउस। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया यहाँ पर। सर सबसे पहले तो मैं आइडियाज ऑफ इंडिया में हम लोग हैं, तो सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपके हिसाब से जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इसमें कॉमेडी कहाँ फिट बैठती है? देखिए, कॉमेडी जो है आइडिया ऑफ इंडिया में, मैं कहता हूँ कि इंडिया का जो आइडिया ही है वो कॉमेडी के बेस पे है। अच्छा। क्योंकि जब से इंडिया बना है रोना धोना शुरू है। अच्छा। कहीं ना कहीं, और जब तक रोना है तब तक हंसना है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि दुनिया में रोना बंद कर दो, हम कोई दूसरा काम पकड़ ले। अच्छा, ऐसा भी है? लेकिन जब तक और मैं समझता हूँ कि हंसना हंसना जो है वो तो सबको पसंद आता है। और आइडिया ऑफ इंडिया में सबसे पहला आइडिया ये है, और सब सरकार भी मानेगी और आप सब भी, पूरा मीडिया भी मानेगा इस बात को, कि भैया आइडिया ऑफ इंडिया में सबसे पहला आइडिया हंसाने का होना चाहिए। लोग आपके जोक को सुनकर कहे क्या आइडिया है यार, कमाल हंसाते हो यार। कमाल, मतलब मेरे पास तो जो मोबाइल में सिम है वो भी आइडिया का है, बता रहा हूँ आपको। ये आइडिया किसी को बताना मत। बिल्कुल वहीं से जोक आते हैं मुझे, कोई टेंशन नहीं है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके आइडिया को हमने इंप्लीमेंट पहले ही कर दिया सर, अमल में लेके आ गए हम। पंजाब सूबे का आप देखिए। देखिए क्या हमारा तो ऐसा होता है कि भैया स्टेज पे हम स्टैंड अप कॉमेडियन है। हाँ। तो हमारी एडिया और आइडिया सही होनी चाहिए ताकि हम पर जीवन पैरों पे घट रहे हैं जीवन भर। बहुत शानदार। और पंजाब की बात कही तो आई लव माय पंजाब, बिकॉज पंजाब में जो है स्टैंड अप कॉमेडियन की कदर है। बिकॉज सीएम ही अब तो जो कॉमेडियन रह चुके हैं, अपना सीएम ही वो स्टैंड अप कॉमेडियन को बनाते हैं। क्या बात है। अब आप मैं सोचो कि हमारे भगवंत मान जी लाफ्टर में हमारे 5वें नंबर पे आए थे। हाँ। तभी डिसाइड हुआ था कि 5 मतलब पंजाब। क्या बात है। वो वहाँ हारे थे, लेकिन यहाँ जीतना था इन्हें, इसलिए वो 5वें नंबर पे आए थे। पहले नंबर पे मैं था, दूसरे नंबर पे एहसान कुरैशी, तीसरे नंबर पे राजेश श्रीवास्तव, चौथे नंबर पे पहचान कौन नवीन, और 5वें नंबर पे भगवंत मान जी थे। और आज हमारे लिए प्राउड की बात है कि भैया जब भी बॉम्बे आते हैं हमसे मिलते हैं, हमारा हालचाल पूछते हैं। दोस्त है, यारों का यार है, बदला नहीं है, और रियल यारादा टशन है हमारा। भगवंत मान, आपका भगवान करे बढ़ता रहे ऐसे ही मान सम्मान। बहुत शानदार सर। आज आप मुख्यमंत्री बने, कल प्रधानमंत्री बन जाओ। आपकी मूवी थी बॉम्बे टू गोवा, जर्नी बॉम्बे टू गोवा, तो इसका आप सेकंड सीक्वल जो है वो क्यों नहीं लेके आए? सेकंड पार्ट, सेकंड सीक्वल के लिए बहुत सारे कलाकारों की जरूरत है, जिसमें राजेश श्रीवास्तव आज हमारे बीच में नहीं है, मैकमोहन साहब हमारे बीच में नहीं है। बहुत सारे कलाकार जो उस फिल्म में थे वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन एक फिल्म अभी हमने बनाई स्टैंड अप कॉमेडी पर, जिसका नाम है गाली गलौज। वाह, मतलब ये कुछ, मगर आपको कट करना चाहूंगा। लोग मुझे करके 2023 में आप क्या दे रहे हैं? मैंने कहा पब्लिक को मैं गाली गलौज दे रहा हूँ। अरे भाई जरा रुकिए, ब्रेकिंग न्यूज मत बनाइए। मैं ये कह रहा हूं, अब तो बना देंगे ना, अब तो आपने बोल दिया। तो मैंने वो फिल्म जो है गाली गलौज, ये जो सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन आ गए हैं, लड़का लड़की जो माइक पकड़ के गाली देते हैं, उनके खिलाफ ये फिल्म है, ताकि समाज में अच्छी बात निकले। मेरा मानना है कि जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। जो लोगों में समाज में गंदगी फैलाते हैं वो आतंकवादी की तरह है, वो कलाकार नहीं, वो कलंकार है। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो हमारे सर जो है विकास सर, उनसे पूछ लीजिए। सर वो तो ठीक है, लेकिन ये आपने थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं कर दिया है? कंट्रोवर्शियल? मैं सच बोलता हूँ, सच को कंट्रोवर्शियल कर दे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा सर, लेकिन फिर भी आप आजकल जो कॉमेडी हो रही है, जितने स्टैंड अप कॉमिक्स हैं, आप उनको कॉमिक्स मानते हो या नहीं मानते हो? मैं उनको आतंकवादी मानता हूँ। बट सर देखो मुन्ना, ओह, गाली गलौज बहुत बुरी चीज़ है, बाबूजी को पसंद नहीं। गाली गलौज के लिए कोई स्थान नहीं। उच्च स्तर का काम करो, विशुद्ध रूप से काम करो, बहुत जाओगे दूर, फ्रॉम मुंबई टू मिर्ज़ापुर। चलो बेटा काम पे लगा। माँ कसम, मेरे को लगता है कभी कभी भगवान आप ही है, ऐसा बात करेगा शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, माँ का, बाप का, भाई का, सबका फेवरेट फिल्म बनेगा गाली गलौज।
आप ऐसे वो क्या कहते हैं कि ड्रॉप ऑफ अ हैट, हैट भी पहन के आए हैं सर, ड्रॉप ऑफ अ हैट पे आप एकदम आवाज देखिए जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैं जहाँ जहाँ मौका मिल जाता है, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान, सर कलम हो, लेकिन मेरा कलम जो है वो सर ही है, हमेशा हमेशा ऐसी ही बात करेगा। गलत चीज़ हो तो जावेद मियाँ दाद देगा, गलत चीज़ तो जावेद मियाँ डांट देगा, और सही चीज़ हो तो जावेद मियाँ दाद देगा। क्या बात, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान, पाक साफ रहना ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपको मेरे पास ये सच्चाई है सीखना, तो घर में तब आना जब ना हो शबाना। ओह, इतने वर्ड प्लेस करते कहाँ से हो? देखिए मैंने बचपन से खेलने का मौका नहीं मिला ना, गरीबी था ना, गरीबी की वजह से क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। फिर वर्ड प्ले करते मैंने कहा भाई ना, बर्ड से भी खेलने का नहीं मिला, तो फिर बर्ड से खेला मैंने। बहुत शानदार सर। अच्छा, आपके फेवरेट कुछ 2-4 नाम हैं, मैं वो ले रहा हूँ। ये मुझे बताइएगा कि सीन क्या है कि आपने देखा तन्मय भट्ट को, रोहन जोशी को, ये अक्सर इनके वीडियोस भी आते हैं यूट्यूब पे, आपको बहुत याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, तो आप भी उन्हें बड़े दिल से याद कर रहे हो, तो ये हुआ कैसे? मतलब मुझे तो लगता है कि उनका स्टाइल एक अलग है, आपका स्टाइल अलग है, कहीं मिल बांट के, मतलब ऐसा कुछ है कि कुछ बीच में ऐसे सीज फायर हो जाए? मुझे 5-6 वेब सीरीज का ऑफर हो चुका है। हाँ। और मैंने उनसे कहा कि भाई मैं वेब सीरीज, आप मुझे पैसे ना देते तो भी करूंगा मैं। हाँ। लेकिन इसमें मैं गाली नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा लोग तो दे रहे हैं, फला तो दे रहे हैं। मैंने कहा भाई जिनको दे रहे हैं आप दे दीजिए उनको, क्योंकि मेरे लिए मेरी जनता जो है वो माई बाप है, मेरी भाई बहन है, वही मेरे लिए, क्योंकि वो हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम सब कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। जनता जो है वो जानता है, वो भीड़ नहीं, वो लीड है, वो क्राउड नहीं प्राउड है, वही सब कुछ हमारे लिए। ये हमारे अन्य देवता है, ये हमारे अन्न देवता, पहले अन्न देवता फिर अन्य देवता। तो मुझे लगता है कि इनके सामने मैंने कहा ना, दिल दिमाग आंखें आवाज़ नेचर नीयत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आप गंदगी कर रहे हैं, गंदगी का मतलब ही, या फिर गंदगी वो बंदगी, स्टेज का मतलब बंदगी, नॉट गंदगी। ओके, यस। तो मतलब ये आपका मैसेज था तन्मय के लिए, या ये फिर तो सब इनका तो नाम मैं मेरे मुझसे लेना नहीं, अच्छा किया आपने ले लिया। अच्छा। मैं तो कान में अभी गंगा जल डालूंगा, आपने बोल दिया। ये तो अभी इस लायक नहीं कि मैं इन्हें आदमी या जानवर भी नहीं कह सकता, कि जानवर से भी गए गुजरे हैं लोग। आपकी फेवरेट कॉमेडियन ऑल टाइम कौन से हैं? मेरे 5-6 हैं। सर चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन, रोवन एटकिंसन। वाह। अगर हम एशिया में देखें तो जैसे उमर शरीफ साहब जो आज दुनिया में नहीं है, बट ग्रेट पर्सन, लव यू। मैंने हमेशा कहा था कि जब उनके चले गए थे तो कहना कि जब तक कॉमेडी की उम्र है तब तक उम्र की कॉमेडी है। वाह। मोइन अख्तर साहब, ऐसा कलाकार पैदा नहीं हो सकता। अमानुल्लाह खान साहब जो फिल्मबंदी के बादशाह, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, मैं तो कुछ भी नहीं, बच्चा भी नहीं उनके सामने। यहाँ द ग्रेट जॉनी लीवर साहब, एंड मेरा लाडला द वन एंड ओनली कपिल शर्मा। वाह 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 वाह। और सुनील ग्रोवर है, और भी लोग हैं, लेकिन ये तो 5-6 मुख्यतः है जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि कॉमेडी जिंदा है, और बाकी लोगों से कॉमेडी शर्मिंदा है। और उन्हीं में से कुछ आपको ऐसे लगते हैं कि भाई टैलेंट तो है, लेकिन हल्का सा भटका हुआ नौजवान सा है ये, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, नौजवान जो टैलेंटेड है या नहीं, आप मतलब उसके ऊपर भी अगर हर किसी, अगर आपको लगता है कोई खराब है तो उसमें कुछ अच्छा भी होगा। महमूद साहब ने एक बात कही थी। अच्छा। जब आपके अंदर, उन्होंने कॉमेडी के माध्यम से कही थी, आप अपने अपने काम से उसको जोड़ लीजिएगा। जी जी। जब आपके पास में आपके काम की क्षमता खत्म हो जाती है ना, जब आप अपने काम के एक्सपर्ट नहीं होते ना, फिर आप अपने काम के एक्सपर्ट हो जाते हो। तो महमूद साहब ने कहा था कि अगर आप टैलेंट आपके अंदर खत्म हो जाता ना, फिर अदरवाइज चीज़ों को आप सहारा लेने लगते हो, गाली का, गुस्से का, छिछोरेपन का, इसका उसका, फिर आपके अंदर टैलेंट नहीं बचता है। Alright, some strong and harsh words. सुनील सर, हाँ सच है। देखिए मैं सच बोलता हूँ, अगर मैंने कहा ना, स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, उस तरीके से मैं कह रहा हूँ। बट थैंक यू सो मच सर, इतना सारा आपने टाइम दिया। देखिए, ना उग्रवादी ना आतंकवादी, देश में चलेगा सब सत्यवादी। सत्यवादी। सर अब एक बार आप यहाँ पे देख के कह दीजिए हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, आपके जितने भी फैंस हैं, फॉलोअर्स, सबके लिए एक बार सब्सक्राइब टू अनकट, और आपका कोई फाइनल मैसेज अगर आप देना चाहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल और आपका कॉमेडी का लाल, और आप लोग मुझे देख रहे हैं अनकट। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सब जियो हजारों साल, यही तेजे से दुआ दे रहा है सुनील पाल। हमारा नाम है सुनील पाल उर्फ तन्नूरा, और अनकट है एंटरटेनमेंट पूरा के पूरा, और इसके बिना हम हूँ अधूरा, और इसको जो देखेगा तो जीवन बजाएगा काशी और मथुरा। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।